यार है ना। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर हरीश फ्रॉम द एसएसजी स्कूल ऑफ नर्सिंग, पैरामेडिकल, आगरा। आज हम एड्स के ऊपर कुछ स्पेसिफिक बात करते हैं। मैं आज आपके लिए एड्स को लेकर कुछ टॉपिक्स लेकर आया हूँ। एड्स से क्यों? एड्स इसलिए बिकॉज हमारे भारत देश में एड्स के कई सारे केसेस देखने को मिलते हैं जिन पे अभी तक हम लोग ठीक से प्रिवेंशन या कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। हमारे माइंड में कहीं ना कहीं एड्स को लेके एक छोटी सी इच्छा ये रहती है कि एड्स एक घातक बीमारी है जिससे हम बच नहीं सकते, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एड्स इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है। अगर हम इसका ठीक तरीके से डायग्नोस करवाएं या इसका प्रिवेंशन करें तो हम कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल कर सकते हैं और नॉर्मली जो एड्स के पेशेंट्स होते हैं वो अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। तो चलिए आइए, आज मैं आपको एड्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, एड्स हमारा एक HIV पॉजिटिव इन्फेक्शन के कारण होने वाली बीमारी है जो कि एक वायरल बीमारी इसमें आती है, लाइक ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ज़्यादातर हमने पेशेंट्स के अंदर देखा है इसके अंदर इम्यूनिटी का सप्रेशन हो जाता है और इम्यूनिटी हमारी वीक होने लगती है। बेसिकली जब पेशेंट की इम्यूनिटी वीक होती है तो वो चीज़ों से फाइट नहीं कर पाता और धीरे धीरे मृत्यु की तरफ आगे चला जाता है। बट अगर हमें इसके बारे में सही नॉलेज हो और ट्रीटमेंट के बारे में पता हो तो हम इससे ट्रीटमेंट पा सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं मेल और फीमेल्स के अंदर किन किन चीज़ों में हमें HIV देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको मेल्स के बारे में बताना चाहूँगा। तो मेल्स के सीमेन के अंदर हमारा HIV प्रेजेंट रहता है, मेल के रेक्टल फ्लूइड के अंदर हमारा HIV वायरस प्रेजेंट रहता है और मेल के ब्लड के अंदर भी हमारा HIV वायरस प्रेजेंट रहता है। अगर ये चीज़ें आप कहीं भी किसी भी पर्सन से कांटेक्ट करते हैं या उसके कांटेक्ट में आते हैं तो आप इससे पॉजिटिव हो सकते हैं। लाइक अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो फीमेल्स के वेजाइनल फ्लूइड में हमें HIV वायरस देखने को मिल सकता है, रेक्टल फ्लूइड में हमें उसका HIV वायरस देखने को मिल सकता है और ब्लड में भी हमें वो देखने को मिल सकता है। बट फीमेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रेगनेंसीज के कंडीशन के दौरान हमने देखने को मिला है। तो फीमेल के प्रेगनेंसी के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर भी हमें HIV पॉजिटिव वायरस देखने को मिल सकता है जो कि उसके एमनियोटिक फ्लूइड में प्रेजेंट रहता है। बट ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जब कोई माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो उसके अंदर भी उसका पॉजिटिव एजेंट प्रेजेंट रहता है। तो फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग, एमनियोटिक फ्लूइड, ब्लड, रेक्टल फ्लूइड एंड वेजाइना, यहाँ हमारा HIV वायरस बॉडी में प्रेजेंट रहता है। अब बात करते हैं बॉडी के कुछ सेफ सिक्रेशंस की, जो अगर आपकी बॉडी से अगर टच हो जाएं या आप HIV पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आ जाएं तो क्या आप HIV प्रभावित हो सकते हैं? नहीं। तो वो कौन कौन से सेफ सिक्रेशंस हैं जिनके बारे में मैं आपको अभी बताता हूं। तो सबसे पहले हमारा सलाइवा सिक्रेशन। कोई भी व्यक्ति का सलाइवा अगर आप उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं तो आप HIV पॉजिटिव नहीं होंगे। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, सलाइवा से कोई भी व्यक्ति HIV पॉजिटिव नहीं होता है। बात करते हैं टीयर्स, जो हमारे आंसू होते हैं। अगर कोई HIV पॉजिटिव आपके पास बैठा है और उसका टीयर्स अगर गलती से आपकी स्किन पे गिर गया तब भी आप HIV पॉजिटिव नहीं होंगे। तो इसमें घबराने वाली कोई भी बात बिल्कुल नहीं है। फिर बात करते हैं स्वेट की। अगर बात करें स्वेट की, पसीना, अगर किसी व्यक्ति का पसीना गिर के आपकी बॉडी पे गिर रहा है तो भी आप HIV पॉजिटिव नहीं होंगे। ये सारे बिल्कुल सेफ सिक्रेशंस होते हैं जिनमें HIV वायरस प्रेजेंट नहीं होता। आप HIV पेशेंट के संग बिल्कुल नॉर्मली रह सकते हैं और उनसे हमें कोई भी खतरा नहीं होता। अपने भारत देश में जब एक रेशियो निकाला गया या इसके रिस्क फैक्टर देखे गए तो हमें पता चला मेल टू फीमेल 0.02% से लेकर 0.06% तक इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। मेल टू फीमेल जब एक सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस दौरान हमें 0.02 से लेकर 0.06% तक हमें देखने को मिला, यानी कि इसका इतना मेल टू फीमेल कंटामिनेशन नहीं है। बट जब हमने मेल टू मेल इसका कंटामिनेशन देखा तो 1.3% टोटल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 1.3% हमें HIV पॉजिटिव पेशेंट देखने को मिले। और जब इन दोनों को कंबाइंड किया गया तो ये 90% तक हमारे देश में इसकी बीमारी के कंडीशन हमें देखने को मिले। तो बेसिकली हमें इसके रिस्क फैक्टर से पता पड़ा कि जो HIV है वो हमें मेल टू मेल ज़्यादा देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू मेल देन फीमेल। अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि किस किस प्रकार से फैलता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूं आपसे तो बेसिकली हमारे दो प्रकार के मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखने को मिलते हैं। पहला होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है
इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति के स्किन टू स्किन कांटेक्ट में आते हैं और सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो हम HIV पॉजिटिव होने के चांस हमारे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। तो इनडायरेक्ट जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है लाइक IV ड्रग्स वगैरह का यूज करना, ड्रग एब्यूज का यूज करना, ब्लड ट्रांसफ्यूशन का यूज करना या ड्यूरिंग बर्थ के दौरान, ये हमारे इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर आते हैं। जब कोई भी IV निडल प्रेक होती है या कोई ड्रग अब्यूज होता है या हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं या फिर हम ड्यूरिंग बर्थ के दौरान, माँ से बच्चे के दौरान, तो ये हमारा इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन में देखने को मिलता है HIV। ये हमारा इनडायरेक्ट फॉर्म में इस वे में फैलता है पर्सन टू पर्सन। बट हमारे देश में ब्लड ट्रांसफ्यूजन अब इतने तहत तक सिक्योर कर दिया गया है बिकॉज अब ब्लड देने से पहले हम लोग पहले ही लैब में क्रॉस मैच कर लेते हैं, जिसके कारण हमें HIV के केसेस बहुत कम देखने को मिले हैं और हम उसको प्रिवेंट कर रहे हैं। तो अगर इंडिया के अप्रॉक्स इसका आइडियली देखा जाए तो 10 से 15% केस हैं जो कि हमारा HIV ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू फैलता है। बट सबसे ज्यादा 80 to 85% जो देखा गया है हमारा HIV का, वो मेनली सेक्सुअल इंटरकोर्स, अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स के कारण देखने को मिला है, वैजाइनल सिक्रेशंस के द्वारा देखने को मिला है। बात करते हैं मोस्ट कॉमनली ये किन किन लोगों में देखा जाता है। तो एक भारत की जनगणना के अनुसार मोस्ट कॉमनली हमारे इंडिया में ये सेक्स वर्कर्स में, जो प्रोस्टिट्यूशंस होते हैं उनके अंदर हमें ये देखने को मिलता है, क्योंकि बिकॉज दे आर only the work on sexual works and they are prostitutions in work in the HIV positive patients। बात करते हैं आगे इनके प्रिवेंशंस के बारे में, तो हम इनको कैसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो भी आपके सेक्सुअल पार्टनर्स हैं या जो भी आपके सेक्सुअल पर्सन्स हैं जिनके साथ आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो बेसिकली आपको उनके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, उनके टेस्टिंग वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है ना, जिसके कारण हम इसको फैलने से बचा पाएँ। और हमें किसी भी अननोन स्ट्रेंजर्स के साथ अपने सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए विदाउट प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छा मेथड है हमारी मेडिकल लाइन के अंदर, जिसको हम बोलते हैं बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड के थ्रू हम HIV को 90 to 95% तक प्रिवेंट होने से बचा सकते हैं, बिकॉज द कॉन्डम आर द बेसिक मेथड टू प्रोटेक्ट द HIV और एड्स पेशेंट्स। लाइक नेक्स्ट मैं आगे बात करूं IV निडल स्ट्राइल टेक्निक्स, जितने भी निडल्स वगैरह का हम लोग यूज करते हैं हॉस्पिटल में, तो हम उनके लिए स्ट्राइल टेक्निक्स का यूज करें, जिसके द्वारा हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इसको प्रेक होने से बचा पाएं। मदर टू फीटल्स की अगर मैं बात करूं तो मदर टू फीटल जब HIV ट्रांसमिट होता है तो उसके लिए कई प्रकार की ड्रग्स थेरेपी चलाई जाती हैं, फर्स्ट लाइन एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी चलाई जाती है, तो हम उसके द्वारा उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और पेशेंट्स के अंदर हम कहीं ना कहीं इसको बिल्कुल 0 पॉइंट तक ला सकते हैं, पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा कब उसका HIV बिल्कुल 0 हो गया और वो बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे भारत सरकार ने पीपल्स के लिए एक मन में कहीं ना कहीं मानसिकता ये रहती है कि ये HIV पॉजिटिव है, ये मेरे साथ काम करेगा, तो कहीं ये भी HIV पॉजिटिव ना हो जाए। तो भारत सरकार ने इसके लिए एक नियम भी बनाया है, एक एक्ट जारी किया है जो कि सन 2017 में जारी किया गया था, द 2070 एक्ट राइट रिलेटेड टू द एड्स। इस एक्ट के तहत पेशेंट्स अपने कहीं भी जॉब कर सकते हैं, सेफली कहीं भी वर्क कर सकते हैं, उनके संग कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और ये पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, किसी को भी सेपरेट नहीं करते हैं। ये जब भी कंटामिनेट करते हैं जब इनका ब्लड से ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, वेजाइनल फ्लूइड्स के ट्रांसफ्यूजन हो, रेक्टल फ्लूइड्स के या सीमेंस के थ्रू इनका ट्रांसमिशन देखने को मिले, तो इन लोगों के साथ हमें किसी भी प्रकार से कोई भी भेदभाव नहीं करना है और इनके साथ हमें इक्वली रहना है, बिकॉज द एड्स ओनली ट्रांसमिटेड बाय द स्पेसिफिक मोड ऑफ ट्रांसमिशन। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।